नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विकास देसवाल है। गांव बधेव, जिला शामली, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर ठेकेदारी का काम करते हैं हम, पेड़ वेड़ का ये लेना और बेचना, मतलब शामली शहर में अपने ही यहाँ पर बेचते हैं, ये काम है सर हमारा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 2013 2 फरवरी को ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का आपका क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की मेरी एक बहुत लंबी कहानी है जी। बचपन से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था जी, और मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा जी की, हनुमान जी की, सबकी भक्ति करता था। और उसके भक्ति करते करते मुझको एक ऐसी बीमारी लग गई, एक बुखार के कारण, कि सभी डॉक्टरों को दिखाया मैंने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझको। टेस्ट हुए मेरे बहुत ज़्यादा, और जी दूर दूर तक दिखा, मुल्लाओं के पास गया मैं, काजियों के पास गया इनके, और ब्राह्मणों के पास, जिसने जो बताया, साने सप्तों के पास, सबके पास गया, जिसने जो बताया वही किया मैंने, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा मुझसे बहुत पैसों का नुकसान हो गया। किसी ने 2000 रुपये लिए, किसी ने 1000 रुपये लिए, किसी ने 3000 रुपये मांगे। जो भी बताया जिसने वही किया मैंने, पर कोई इलाज नहीं हुआ। मेरी बीमारी में कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा ऐसे ही आ गया। घर वाले भी परेशान हो गए कि इसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है। मेरे पिताजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहे थे, तो उसमें कुछ भक्तों के अनुभव आ रहे थे। कैंसर जैसी बीमारी भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ठीक हो जाती है। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि मेरा बच्चा यहाँ से शायद ठीक हो जाए, तो उन्होंने बताया मुझे कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो और उनके आश्रम में जाओ, नाम दीक्षा लो, और शायद आप वहाँ से ठीक हो सकते हो। तो मैंने कम से कम मुझे 2 महीने लगे वहाँ पर जाने में। कभी मन में विश्वास होता था, कभी नहीं होता था। तो मैं एक दिन मतलब अपना इस विश्वास बढ़ाकर, आत्मविश्वास बढ़ाकर चला गया वहाँ पर आश्रम में। तो मैंने नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लिया, और सचमुच आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मेरी बीमारी ऐसे पहले दिन से ही ऐसी छूमंतर हो गई जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं थी। मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसी रोशनी से हो गई, जीने की एक इच्छा ऐसी हो गई कि जो भी मुझे टेंशन, डिप्रेशन, जो भी रोग थे, सब गायब हो गए। फिर बाद में मैंने रिपोर्ट करवाई, तो कोई भी मतलब रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आई। पहले इन्फेक्शन आता था, बुखार आता था, 2-3 साल तक मुझे बुखार रहा। तो बाद में मुझे वो बीमारी सब एकदम ठीक हो गई। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा सचमुच हो सकता है, पर संत रामपाल जी महाराज जी में पूर्ण संत है, मैं वहाँ जाने से कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आपने बताया, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही आपके पहले दिन से ही बीमारी ठीक हो गई। तो संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजाना अलग अलग नई नई तरीकों की बीमारियों से जूझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से उन लोगों की बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं? तो वो कैसे ठीक हो सकती हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? देखो जी, जैसे हमारी बीमारी ठीक हो गई, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा बीमारी थी। मैं तो मतलब चारपाई पे लेटा रहता था, बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि यहाँ पर आने से भयंकर बीमारी भी ठीक हो सकती है, और कुछ भी नहीं लगता। सिर्फ नाम दीक्षा लेनी है, वो भी निःशुल्क, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं। बाकी भंडारा भी सब फ्री मिलता है, सारी सुविधा मिलती है, कुछ पैसा नहीं लिया जाता, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सिर्फ नाम दीक्षा लेनी है, अपना नाम जाप करना है, और इससे इस सारे सुख मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में अगर कोई आना चाहे तो वह कैसे आ सकता है? वो तो बहुत आसान है जी। जैसे टीवी स्क्रीन पर
नीचे नंबर आते हैं पट्टी पर, 5-6 चैनल चले हुए हैं जी। और इन पे से जो नंबर आते हैं नीचे, उनसे नंबर लेकर संपर्क करके आप जहाँ भी आपका जिला पड़ता है नज़दीक, वहीं से आप अपनी नाम रिक्शा ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल।